नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। कोरोना महामारी के मद्देनजर राजनांदगांव में विश्व आदिवासी दिवस को बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। शहीद रामाधीन गौड़ सदन रामकृष्ण नगर में हुए इस आयोजन में महज आसपास के सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और भाई बहन शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ इष्ट देव की पूजा अर्चना के साथ हुआ, जिसके बाद जय घोष के साथ ध्वज फहराया गया। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने कहा कि वनवासी आदिवासियों का वनों के संरक्षण और संवर्धन में बड़ी भागीदारी है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से एस ठाकुर की रिपोर्ट। अयोध्या में लक्ष्मण घाट पुलिस चौकी इलाके के गया मंदिर के महंत सुखराम दास के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। लुटेरा महंत का पर्स और मोबाइल लूटकर फरार हो गया। महंत के सहयोगी रामप्रिया दास का कहना है कि महंत को घुटने में दर्द की शिकायत थी। एक शख्स वैद्य बनकर आया। दोपहर में मंदिर के सभी लोग विश्राम कर रहे थे, तभी उसने मौका देखकर महंत को दवा के नाम पर नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। हालत बिगड़ता देख उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। महंत की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनको घुटना में दर्द था। हाँ। और कुछ ये देखिए दाग है। हाँ। चित्ती। हाँ। तो एक आया अनजान, हम वैद्य हैं कल, तो दवा तक 30 रुपया लेकर के गया। आज फिर दोपहर में आया। हम लोग भोजन करके अपना आराम करने चले गए। इनको जो है दवा बनाने लगा, और पता नहीं कब जो है इनको वो दवा पिला करके और इनका झोली वोली लेकर चला गया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। सैदपुर के क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक और कोतवाल रविंद्र चंद्र भूषण ने इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें सलाह दी गई कि कोरोना की वजह से इस बार मुहर्रम के दौरान ना तो शहर में जुलूस निकाला जाएगा और ना ही चौक पर ताजिया बैठाया जाएगा। इस मौके पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन करने की भी अपील की गई। ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए अपना कर लीजिए, लेकिन ताजिया मत रखिएगा। ताजिया रखेंगे तो फिर आपको करबला ले जाना होगा, और करबला ले जाने का मतलब कि फिर वही गैदरिंग और भीड़ इकट्ठा होना। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। सावन के सोमवार के मौके पर भदोही के प्राचीन शिव मंदिर में भी भक्तों की तादाद कम ही नजर आई। इससे पहले खासकर इस सोमवार को यानी भादो मास के छठे दिन यहां महिलाएं और माताएं भारी संख्या में भगवान शिव की आराधना के लिए आती थी। वो भगवान शिव से अपने पुत्र की लंबी आयु, शिक्षा दीक्षा समेत अच्छे व्यापार की कामना करती थी। लेकिन कोरोना के चलते अधिकतर महिलाओं ने इस बार अपने घरों में ही पूजा अर्चना की। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कहते हैं सुशासन बाबू के राज में बिहार का खूब विकास हुआ, लेकिन इन 15 सालों में विकास का सूरत हाल क्या है, ये दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं बिहार के भागलपुर के नवगछिया में। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के सोहरा गांव में NH-31 के किनारे सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं, लेकिन घर से निकलने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। वहीं किसान भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नीतीश को जिताएंगे हम लोग। यहाँ बाढ़ पीड़ित में 10-15 साल से हम लोग पानी में रह रहे हैं। हमको प्रतिनिधि कोई देखने वाला गांव में जो बनाया गया है, हमारा मुखिया, सरपंच, विधायक, और जब ऊपर से हम लोग कैसे रहते हैं, कोई हुल्की मारने वाला नहीं है कि आप लोग कैसे जी रहे हैं। कैसे उनका कहना है कि लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके आवाजाही के लिए चचरी का पुल निर्माण करवाया है। वो इस कदर तंगहाल हैं कि ये कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे कि इस बार विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को जरूर सबक सिखाएंगे। पुरानी गांव से आके कट के आया रेलवे बांध में, वो रेलवे बांध कट गया, उसके बाद यहाँ आया है। यही परेशानी है। कहाँ पे रह रहे हैं? यही कौन सा गाँव है ये? सोहरा बस्ती। सोहरा बस्ती है जी। अच्छा, ये बताइए। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पटना जिले के संपुतचक प्रखंड क्षेत्र की सभी पंचायतों में जल जीवन हरियाली योजना के तहत पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी उषा कुमारी ने प्रखंड परिसर के साथ ही स्कूलों में पौधारोपण किया। कार्यक्रम हम लोग सभी प्रखंड स्तर से शुरू किए हैं। सभी पंचायत, हमारे 7 पंचायत में सभी मुखिया जी और सभी जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं, और हम लोग शपथ लिए हैं ये वृक्ष लगा के कि जल जीवन हरियाली हम लोग बनाए रखेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर आदमी को पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि मानव जीवन और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत आज बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2,51,00,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया था। उसी के तहत सभी संस्थाओं को, जैसे मनरेगा के द्वारा, जीविका के द्वारा, अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा और लोगों द्वारा। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। आसाम में हुई एक शख्स की मौत के चलते यूपी में सिद्धार्थ नगर के नौगढ़ और सोहास मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जगदीशपुर गांव के ये ग्रामीण मृतक का पोस्टमार्टम करवाने की जिद पर अड़े थे। बताया जा रहा है कि इसी गांव का शिवशंकर नाम का शख्स रोजी रोटी कमाने के लिए आसाम गया था। मृतक का शरीर गांव पहुंचा तो उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान पाए गए, जिसे देखकर परिजनों को हत्या का शक हुआ। इसी के चलते उन्होंने स्थानीय प्रशासन से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने अलग राज्य का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सुबह से ही सड़क पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि वो वहां पर जिस ठेकेदार के यहां काम करता था, उसके पास मृतक का 5 लाख रुपया बकाया था, जिसके चलते ठेकेदार ने ही उसकी हत्या कर दी। बहरहाल ग्रामीणों ने धमकी दी है कि जब तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता, तब तक सड़क को इसी तरह जाम रखा जाएगा। ये क्या हुआ, क्यों आप लोगों ने रास्ता जाम किया है? हमारा जाम किया, पुलिस प्रशासन से वो मांग रहे थे सहायता, उन्होंने थाने में गए, गाली देके भगा दिया। क्यों भगा दिया? वो बोले यहाँ का केस नहीं है, जहाँ मरा हुआ है आदमी वहाँ जाके। क्या हुआ था आपके भाई साहब? हमारे भाई को मारा गया। कहाँ मारा गया? आसाम में। तो आप लोग यहाँ क्यों जाम लगाए हो? हम इसके लिए जाम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से उसका PM करवाना चाहते हैं, पुलिस नहीं करना चाहती है। इंडिया लाइव 24 के लिए सिद्धार्थ नगर से विजय जोशी की रिपोर्ट। रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम आवास पर माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और मानव संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की विश्व भर में अपनी अलग पहचान रही है और उनकी सरकार हमेशा से ही आदिवासियों की तरक्की के लिए काम करती आ रही है। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं
कि हमारे प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है, समृद्ध भाषा और संस्कृति है तथा विश्व भर में एक विशिष्ट पहचान भी है। हमें हमेशा इस बात का गर्व होता है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे शीर्ष पर है राज्य के दूर दराज इलाके में रह रहे आदिवासियों का विकास। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।